Good morning friends. Now today we will discuss about the second part of DNA replication. In earlier we had already learned about the replication process of DNA, how DNA replicate. Then next part, that is the we will discuss next topic, that is the semi-conservative replication of DNA. Why that replication of DNA is known as semi-conservative replication of DNA? अब इसे हम semi conservative रिप्लीकेशन क्यों बोलते हैं? सेमी कंजर्वेटिव रिप्लीकेशन क्यों बोलते हैं? मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? सेमी मतलब हाफ, क्या होगा? हाफ होगा। देन उसके बाद अगर देखिए कंजर्वेशन मतलब क्या होता है? कंजर्व, आधा डीएनए कंजर्व होता है, मतलब ओल्ड स्ट्रैंड के ऊपर न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस होता है। फॉर एग्जांपल ये अगर डीएनए स्ट्रैंड, ये डीएनए स्ट्रैंड, तो यहाँ पे क्या होगा? एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वो स्टार्टिंग प्रोसेस होती है। यहाँ पे स्टार्ट हुआ मान लो, तो यहाँ पे क्या होगा? इस वे से स्ट्रक्चर फॉर्म। ये जो पॉइंट है वो ओरिजिन पॉइंट है, तो यहाँ पे हम इमेजिन करेंगे कि यहाँ पे रिप्लिकेटिंग पार्ट होता है, ये हम बताएंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? सेमी कंजर्वेटिव मतलब ये ओल्ड डीएनए है। ये कौन सा डीएनए है? ओल्ड डीएनए है। तो यहाँ पे क्या होता है? न्यू डीएनए स्ट्रैंड यहाँ पे फॉर्म, इस वे से न्यू डीएनए स्ट्रैंड जो है वो ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर, मतलब 50% जो है वो कौन सा स्ट्रैंड है? इट एक्ट एज ए ओल्ड डीएनए, इट एक्ट एज ए टेम्पलेट, मोल्ड, बराबर है, ढांचा है। उसके ऊपर क्या होगा? न्यू डीएनए फॉर्म होगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या होगा? आधा डीएनए फॉर्म हो रहा है और आधा जो है वो क्या है? पुराना डीएनए, बराबर। न्यू स्ट्रैंड कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? ओल्ड स्ट्रैंड के ऊपर फॉर्म हो रहा है। तो क्या होगा? ये आधा पार्ट जो होता है ये कंजर्व होता है। दैट्स व्हाई दैट रिप्लिकेशन इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। फर्स्ट टाइम किसने एक्सप्लेन किया है? वॉटसन और क्रिक ने एक्सप्लेन किया है। अब फर्स्ट स्टेप हम देखेंगे डीएनए रिप्लिकेशन की। फर्स्ट स्टेप कौन सी है? डीएनए रिप्लिकेशन की फर्स्ट स्टेप, दैट इज द एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। हमने बोला है लास्ट टाइम, न्यूक्लियोटाइड दैट इज द रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए। ये डीएनए सिंथेसिस के लिए न्यूक्लियोटाइड चाहिए। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोटाइड से क्या फॉर्म होता है? डीएनए जो फॉर्म होता है वो न्यूक्लियोटाइड से होता है, मतलब काफी सारे न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोटाइड में पेंटोज शुगर, ये पेंटोज शुगर है, देन नाइट्रोजन बेसेस, देन फॉस्फेट ग्रुप, ये 3 कंपाउंड होते हैं। जब तक हमें न्यूक्लियोटाइड नहीं मिलेगा तब तक वहां पे डीएनए फॉर्म नहीं होगा। चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज नोन एज, ये एक न्यूक्लियोटाइड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह क्या होता है? इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज नोन एज डीएनए और आरएनए हम कहते हैं, बराबर। अब यहाँ पे हम इमेजिन करेंगे डीएनए, बराबर। तो यहाँ पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के लिए डीएनए की जरूरत, सॉरी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के लिए हमें क्या चाहिए? विच रिक्वायर न्यूक्लियोटाइड्स। इसी वजह से ये फर्स्ट प्रोसेस है एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड्स कहाँ से एक्टिवेट होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स अगर हम देखेंगे, ये सेल क्या है? ये सेल, ये प्लांट एनिमल सेल, ये कौन सी सेल है? एनिमल सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन साइटोप्लाज्म, देन न्यूक्लियस, बराबर। यहाँ पे क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ये क्या है? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट होता है, अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? वाटरी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। दैट वाटरी सब्सटेंस इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या होता है यहाँ पे? न्यूक्लियोप्लाज्म। इनसाइड दैट न्यूक्लियोप्लाज्म देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट। इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड्स कौन से प्रेजेंट होते हैं? अब न्यूक्लियोटाइड क्या है? नाइट्रोजन बेसेस के ऊपर डिपेंड है। अब न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट दैट इज द डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं। पहले क्या होता है? जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो कौन से होते हैं? डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये। देन उसके बाद डीऑक्सी गोनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड डीऑक्सी गोनोसिन मोनोफॉस्फेट,
देन थर्ड, यहाँ पे हम देखेंगे थर्ड कौन सा होता है, डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। देन फोर्थ, दैट इज द डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। ये 4 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन किस मैनर में, इनएक्टिव स्टेट में। कहां पे, न्यूक्लियोप्लाज्म में। ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है यहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी गोनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। मतलब ये इनएक्टिव स्टेट में है, बराबर है। कहां पे, न्यूक्लियोप्लाज्म। देन उसके बाद क्या होता है, देखो जब ये न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये इनएक्टिव होते हैं, विच रिक्वायर सर्टन एनर्जी। इसे क्या चाहिए, एक्टिवेशन के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, दैट इनएक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स वी नीड। यहां पे क्या चाहिए उसके लिए, नीड सम एनर्जी। वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, एटीपी। कौन प्रोवाइड करता है, एटीपी एक्ट एज ए एनर्जी करेंसी बोलते हैं इसे, बराबर है। ये क्या है, एनर्जी करेंसी है। अंडर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोराइलेज। यहाँ पे क्या होता है, वी नीड, मतलब यहाँ पे एक्टिव करने के लिए एटीपी चाहिए और फॉस्फोराइलेज। क्या ये, फॉस्फोराइलेज एंजाइम। फॉस्फोरिलेशन हमने देखा है, बराबर। एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, दैट इज द फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोराइलेज। ये एएस की सफिक्स है एंजाइम का। जब ये एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ अटैच होता है तब क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट फॉर्म। उसी तरह जब यहाँ पे जो इनएक्टिवेटेड, कौन से पार्ट है, इनएक्टिवेटेड फॉस्फेट, यहाँ पे इनएक्टिवेटेड क्या है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड जब है, इसके साथ इनएक्टिवेटेड एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट के साथ जब यहाँ पे एटीपी अटैच होगा, क्या अटैच होगा, यहाँ पे एटीपी जब अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोराइलेज, मतलब प्लस यहाँ पे डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है, इनएक्टिव कहां पे है, न्यूक्लियोप्लाज्म में, प्लस क्या ऐड होगा यहाँ पे, एटीपी इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोराइलेज। इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, कौन सा एंजाइम है, फॉस्फोराइलेज, बराबर। इस फॉस्फोराइलेज एंजाइम के इन्फ्लुएंस से क्या होता है, ए डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट किसमें कन्वर्ट होता है, यहाँ पे एनर्जी है तो किसमें कन्वर्ट होगा, डीऑक्सी ट्राई, यहाँ पे एडेनोसिन, डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट में कन्वर्ट। एनर्जी कहां से मिली, ये एटीपी से मिली। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो जो यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट था तो यहाँ पे डाइफॉस्फेट मतलब ट्राइफॉस्फेट मतलब 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल, उसमें से 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच हो गए। मतलब यहाँ पे जब अटैच होते हैं तब क्या होगा, इसमें एडेनोसिन, यहाँ पे डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और यहाँ पे रहेगा क्या, 3 में से 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल गए तो क्या रहेगा, यहाँ पे एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, बराबर। मतलब ये क्या हो गया, एक्टिवेटेड क्या है ये, एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड। मतलब फर्स्ट प्रोसेस कौन सी है, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। कहां पे होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म में, विद द हेल्प ऑफ, पहले इनिशियल कंडीशन में इनएक्टिव स्टेट में रहता है, बाद में वो एक्टिवेट होता है विद द हेल्प ऑफ एटीपी। वी नीड, यहाँ पे क्या चाहिए उसे, विच रिक्वायर एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट चाहिए, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोराइलेज, ये एंजाइम से वो एनर्जी चाहिएगा, बराबर। इस एंजाइम की वजह से क्या होता है, एक्टिवेट होता है वो, दैट इज द activated nucleotides in presence of particular enzyme that is known as deoxyadenosine triphosphate। वैसे ही से यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या होगा, डीऑक्सीगोनोसिन मोनोफॉस्फेट है, यहाँ पे क्या होगा, एटीपी अटैच होगा। जब एटीपी यहाँ पे अटैच होता है विद हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोराइलेज, क्या होगा, डीऑक्सी, यहाँ पे डीऑक्सी
गॉनोसिन ट्राइफॉस्फेट और यहाँ पे AMP, ये बाय प्रोडक्ट निकलेगा, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। देन थर्ड इसमें भी डीऑक्सीसाइमिडिन मोनोफॉस्फेट है, यहाँ पे भी ATP अटैच होगा और यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, डीऑक्सीसाइटिडिन ट्राइफॉस्फेट, देन AMP, बराबर, लाइक दैट। इसी तरह ये भी है, डीऑक्सीथाइमिडिन मोनोफॉस्फेट प्लस ATP, यहाँ पे क्या मिलेगा, डीऑक्सीथाइमिडिन ट्राइफॉस्फेट और AMP, लाइक दैट। इस वे से वो पहले एक्टिवेट हो, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म पे ये एक्टिवेट हो। देन उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हम देखेंगे, ये फर्स्ट प्रोसेस है, दैट इज द एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस फॉस्फोराइलेशन। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम फॉस्फोराइलेशन। ATP से एनर्जी प्रोवाइड जब होगी प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोराइलेस, वहां पे एनर्जी फॉर्म होगी और वहां पे कन्वर्ट होंगे। देन सेकेंड पॉइंट, दैट इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन और इनिशिएशन पॉइंट। अब यहाँ पे देखो, पॉइंट ऑफ ओरिजिन और इनिशिएशन पॉइंट, ये नेक्स्ट स्टेप। पॉइंट ऑफ ओरिजिन मतलब जहां पे ये प्रोसेस स्टार्ट होती है DNA रिप्लिकेशन की, उस प्रोसेस को बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन। अब यहाँ पे ये चार्ट देखो, ये DNA स्ट्रैंड है, ये क्या है, DNA स्ट्रैंड। ऊपर का पार्ट नहीं भी दिख रहा होगा तो भी चलेगा, यहाँ पे ये DNA स्ट्रैंड ऊपर पार्ट। देन DNA स्ट्रैंड में यहाँ पे एक रिप्लिकेटिंग पार्ट, मतलब पॉइंट जहां पे वो प्रोसेस स्टार्ट होगी वो पार्ट, उसे क्या बोलेंगे हम, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। और जहां पे वो प्रोसेस एंड होगी उसे क्या बोलेंगे हम, टर्मिनेशन पॉइंट और T पॉइंट भी कहते हैं। मतलब O विच रिप्रेजेंट द ओरिजिन पॉइंट, O क्या रिप्रेजेंट करेगा, ओरिजिन पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, और T क्या रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज द टर्मिनेशन पॉइंट। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये DNA स्ट्रक्चर, ये सिंगल स्ट्रैंड 3 प्राइम 5 प्राइम, बराबर। देन सेकेंड स्ट्रैंड यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, ये है, ये क्या है, सेकेंड स्ट्रैंड 5 प्राइम 3 प्राइम, ये एंटी पैरेलल, बराबर। अब यहाँ पे देखो, मान लो यहाँ पे अगर वो प्रोसेस ओरिजिनेट होती है, यहाँ पे अगर प्रोसेस ओरिजिनेट होते तो उसे बोलेंगे हम O पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट, और यहाँ पे एंड होती है तो उसे बोलेंगे हम T पॉइंट, दैट इज द टर्मिनेशन पॉइंट। उस प्रोसेस को बोलते हैं टर्मिनेशन, मतलब स्टार्ट होगी O पॉइंट से और एंड होगी T पॉइंट से, मतलब टर्मिनेट होगी ओरिजिन से O, ओरिजिन का पॉइंट कौन सा है, O, और टर्मिनेशन का T, मतलब स्टार्ट होगी ओरिजिन पॉइंट से और एंड होगी टर्मिनेशन पॉइंट पे एंड होगी। Then the unit of DNA in which replication occur is called replicon. The unit of DNA मतलब जिस DNA के ऊपर ये रिप्लिकेशन प्रोसेस होगी उसे बोलेंगे हम रिप्लिकॉन। फॉर एग्जाम्पल, यहां से वो प्रोसेस स्टार्ट होगी और ये पार्ट इमेजिन करो बस, तो यहाँ इसे क्या बोलेंगे हम, रिप्लिकॉन। क्या बोलेंगे, द यूनिट ऑफ DNA in which replication occur is called replicon। मतलब जहां पे स्टार्ट होगी, जिस DNA यूनिट पे स्टार्ट होगी उसे बोलेंगे हम रिप्लिकॉन। देन इन प्रोकैरियोट देयर इज ओनली 1 पॉइंट और 1 रिप्लिकॉन, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल मतलब बैक्टीरिया सेल। इमेजिन करें ये बैक्टीरिया सेल, यहाँ पे क्रोमोसोम फ्रीली सस्पेंडेड होता है, साइटोप्लाज्म, बराबर। ये कौन सी है, बैक्टीरियल सेल। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इमेजिन करो ये क्रोमोसोम जो यहाँ पे एक ही एट ए टाइम एक ही रिप्लिकेशन प्रोसेस होगा, एक ही पॉइंट पे रिप्लिकेशन प्रोसेस होगा। कितना बड़ा भी DNA हो वहां पे एक ही पॉइंट पे रिप्लिकेशन प्रोसेस होगा। बट इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मान लो ये काफी यहाँ पे काफी बड़ा अगर DNA पार्ट, ये काफी बड़ा DNA पार्ट, काफी बड़ा DNA सेगमेंट। अब यहाँ पे क्या होगा, एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे भी DNA रिप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है, यहाँ पे भी DNA रिप्लिकेशन प्रोसेस
स्टार्ट हो सकती है। मतलब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में बेसिक डिफरेंस क्या है? प्रोकैरियोटिक में रिप्लिकेशन प्रोसेस एट ए टाइम एक ही पॉइंट पे होगी, बट इन सिंगल डीएनए इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यहाँ पे क्या होगा? दो या दो से ज्यादा भी क्या होगा? ओरिजिन हो सकता है। मतलब यहाँ पे भी हो सकता है ओरिजिन, यहाँ पे भी ओरिजिन हो सकता है। मतलब मल्टीपल रिप्लिकेटिंग पॉइंट वहां पे ऑब्जर्व होंगे सिंगल डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर। कहां पे? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। मतलब यहाँ पे क्या होगा? रिप्लिकॉन यहाँ पे कितने होंगे? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में काफी सारे। देन एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस निक one of the strand of DNA. Then temporarily the nick occur in sugar phosphate backbone or phosphodiester bond. अब देखो यार, ये डीएनए स्ट्रैंड काफी बड़ा डीएनए स्ट्रैंड यहाँ पे हमने बोला है ये प्रोसेस ओरिजिनेट होती है, ये प्रोसेस स्टार्ट होती है, ये डीएनए स्ट्रैंड। अब ये डीएनए स्ट्रैंड V प्राइम 5 प्राइम V प्राइम 5। अब देखो यहाँ, जब यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं तो क्या होगा? जहां से ये ओरिजिनेट होगी, कहां से ओरिजिनेट होगी? मतलब एक पर्टिकुलर पार्ट, यहाँ पे बैकबोन होता है, इमेजिनरी सेंट्रल इमेजिनरी एक्सिस होता है डीएनए के अंदर जो सपोर्ट करता है मैकेनिकली। उस डीएनए बैकबोन को हम बोल सकते हैं विच इज मेड अप ऑफ शुगर फॉस्फेट बैकबोन। शुगर और फॉस्फेट मॉलिक्यूल अटैच होता है, बराबर? दैट इज द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड वहां पे होता है। तो एक पर्टिकुलर एंजाइम, कौन सा? एंडो न्यूक्लियेज। कौन सा एंजाइम है ये? एंडो न्यूक्लियेज। मतलब अंदर से एक्सो न्यूक्लियस अगर होगा तो बाहर से, मतलब टर्मिनल पार्ट को कट करता है। ये एंडो न्यूक्लियस जो है ये क्या करता है? टू कट द पर्टिकुलर पार्ट। ये क्या करता है? एक पर्टिकुलर पार्ट कट करता है। कहां से? अंदर से, मिडल पार्ट से। टर्मिनल पार्ट से नहीं, मिडल पार्ट से। दैट्स व्हाई नोन एज एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू कट द पर्टिकुलर पार्ट। यहां से पर्टिकुलर पार्ट क्या होता है? क्या करता है? वो कट करता है डीएनए। तभी तो वहां पे प्रोसेस स्टार्ट होगी, अदरवाइज स्टार्ट होगी क्या? नहीं। मतलब एंजाइम एंडोन्यूक्लियस, ये क्या है? एंजाइम endonuclease which help for the or to cut the particular part of DNA। मतलब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है, बैकबोन जो है, वो क्या करेगा? कट करेगा यार एक पर्टिकुलर पॉइंट से। देन कट करने के बाद क्या होगा? उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट एंजाइम वहां पे इन्वॉल्व होता है। मतलब पॉइंट ऑफ ओरिजिन एंड इनिशिएशन पॉइंट, जहां पे प्रोसेस ओरिजिन होगी उसे बोलेंगे हम ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। और जहां पे प्रोसेस टर्मिनेट होगी उसे बोलेंगे हम टर्मिनेशन पॉइंट। जहां पे टर्मिनेट होगी प्रोसेस वो T पॉइंट और O पॉइंट। अब यहाँ पे एंजाइम एंडोन्यूक्लियस का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये स्टार्ट करता है स्टार्टरिंग। स्टार्टर मतलब विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द टू कट द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ डीएनए। कहां से? इनर पार्ट ऑफ डीएनए कट करता है, दैट इज द एंडोन्यूक्लियस। Then next part, next process यहाँ पे अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। अब अनवाइंडिंग प्रोसेस क्या होती है? अब अनवाइंडिंग प्रोसेस क्या हो रहा है? अनवाइंडिंग प्रोसेस में क्या हो रहा है? अब अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, द एंजाइम डीएनए हेलिकेज ऑपरेट बाय ब्रेकिंग वीक हाइड्रोजन बॉन्ड इन विसिनिटी ऑफ O। अब यहाँ पे देखो, ये डीएनए स्ट्रैंड, बराबर? ये डबल डीएनए स्ट्रैंड, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। डीएनए स्ट्रैंड जब न्यू डीएनए फॉर्म होना है तो वहां पे क्या होगा? ये हाईली कॉइल्ड मैनर में है, इस वे से है कॉइल्ड मैनर में। तो ये क्या होगा? पहले ये कॉइलिंग जो होगी, अनवाइंडिंग, मतलब ये वाइंडिंग फॉर्मेट में, कॉइल्ड फॉर्मेट में, इस वजह से कॉइलिंग प्रोसेस बोलेंगे, हेलिक्स। देन अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, मतलब ये जो वाइंडिंग प्रोसेस है ये यहाँ पे एक दूसरे के साथ जो होता है उसे क्या होगा? सेपरेट करेगा, मतलब अनवाइंड होगा यहाँ, बराबर? ये अगर पार्ट, ऊपर का पार्ट वाइंड भी होता है, मतलब कॉइल भी होता है तो भी चलेगा, लेकिन ये पार्ट क्या होगा? जहां से ये पार्ट एंडोन्यूक्लियस ने क्या कर दिया? इसे कट कर दिया स्पेसिफिक पार्ट से, इनर पार्ट से, बराबर? उसका काम उसने कर दिया। अब अनवाइंडिंग कब होगा? ये कॉइल फॉर्मेट में, वाइंडिंग फॉर्मेट में ये अनवाइंडिंग कब होगा?
जब इसके बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, इसके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को पहले तोड़ना होगा, जैसे लैडर है, बराबर है, लैडर अगर कॉइल लैडर अगर है तो यहाँ पे क्या होगा, दो स्टैंड अटैच होते हैं, बीच में क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं। वैसे यहाँ पे ये दोनों स्टैंड एक दूसरे के साथ अटैच है विद हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट इज द डबल एंड ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले जो है अनवाइंडिंग प्रोसेस के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे ब्रेक करेगा ये, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, दैट एंजाइम इज नोन एज हेलिकेज। कौन सा एंजाइम है, विद द हेल्प ऑफ हेलिकेज एंजाइम दीज हाइड्रोजन बॉन्ड बिकम ब्रेक। क्या करेगा ये, ब्रेक करेगा। हेलिकेज एंजाइम टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स और डीएनए। ये डीएनए जो स्ट्रैंड होते हैं उसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उसे क्या करेगा, वो तोड़ेगा। जब ये ब्रेक होगा तब उसके बाद ये दोनों स्ट्रैंड क्या होगा, सेपरेट होने के चांसेस होते हैं। ये हेलिकेज एंजाइम इसके ऊपर बाइंड होगा, बाद में क्या होगा, दोनों स्ट्रैंड क्या होंगे, कॉइल तो रहेंगे, लेकिन यहाँ पे जो अटैचमेंट था, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट था, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट थी, वो क्या होगी, ब्रेक होगी। जब ब्रेक होगी तब वहां पे एट दैट टाइम यहाँ पे क्या होगा, ये जो ब्रेक हुआ है, यहाँ पे कॉइलिंग जो प्रोसेस थी, ये कॉइलिंग प्रोसेस क्या होगी, धीरे धीरे बाद में ये जो कॉइलिंग प्रोसेस है ये क्या होगी, धीरे 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 सेपरेट हो जाए। मतलब सेपरेट जब होगी, अब यहाँ पे जहां पे रिप्लिकेशन प्रोसेस होगी वहां भी होगा, क्योंकि उसी पार्ट पे न्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस और हेलिकेज एंजाइम बाइंड होता है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह, यहाँ पे इस तरह देखिए, मतलब ऊपर का पार्ट ये 3 प्राइम है, तो ये 5 प्राइम, और ये 5 प्राइम, तो ये 3 प्राइम, ये 3 प्राइम कंसिडर करेंगे, ये 5 प्राइम, 5। तो ऑब्जर्व करो यहाँ पे ये क्या हुआ, सेपरेट हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया, टूट बेसिक वजह से क्यों टूटा, यहाँ पे हेलिकेज इसके ऊपर बाइंड हो गया, इसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ तो स्ट्रैंड क्या हुआ, सेपरेट हुआ। लेकिन जब सेपरेट होता है तब वहां पे क्या अटैच होता है, सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन। इसके साइड में, ये जो इसके साइड है, इसके साइड में क्या होता है, अब ये तो सेपरेट हो गया, लेकिन क्या हो सकता है, फिर से कॉइल होने के चांसेस होते हैं, तो इसे पकड़ के रखता है। कौन पकड़ के रखता है, दोनों साइड से, दोनों स्टैंड जो सेपरेट हो गए हैं उन दोनों स्टैंड को पकड़ के रखने वाला, दैट इज द सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन। कौन सा है, सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है, इसे पकड़ के रखता है। इस साइड को, इस साइड सेकेंड साइड में ये सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन, और यहाँ पे भी सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन। वो क्या करता है, विच प्रिवेंट द अटैचमेंट बिटवीन टू एडजेसेंट स्टैंड। मतलब ये क्या करता है, एडजेसेंट स्टैंड की तरफ ये नहीं जाना चाहिए, इसी वजह से इसे होल्ड करके रखता है, ये होल्ड करके रखता है। कौन, सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन टू होल्ड द पर्टिकुलर स्टैंड ऑफ डीएनए। डीएनए का पर्टिकुलर स्टैंड जो है वो होल्ड करके रखेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, जब ये स्ट्रक्चर हम ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक वाई शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन वाई तो ऐसे होता है, बराबर, वाई को हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन क्या हो रहा है, ये इन्वर्टेड, क्या दिख रहा है यहाँ पे, इन्वर्टेड वाई शेप स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज नोन एज रिप्लिकेटिंग फॉर्म। उसे क्या बोलते हैं हम, रिप्लिकेटिंग फॉर्म बोलेंगे। ये जो पार्ट है, ये वाई शेप स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये क्या है, ऊपर का पार्ट कॉइल ही है। यहाँ पे क्या होता है, एट टाइम काफी जगह ये प्रोसेस शुरू हो रहती है, काफी यूकैरियोटिक। तो यहाँ पे एक पार्ट क्या दिख रहा है, यहाँ पे इन्वर्टेड वाई शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है। दैट इन्वर्टेड वाई शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज, उस इन्वर्टेड वाई शेप स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम, दैट इज नोन एज रिप्लिकेटिंग फॉर्म। ये देखो यहाँ पे नेक्स्ट अगर देखते हैं तो रिप्लिकेटिंग फॉर्म। व्हाट इज रिप्लिकेटिंग फॉर्म, इन्वर्टेड वाई शेप पार्ट ऑफ रिप्लिकेशन,
डीएनए रेप्लिकेशन, इन्वर्टेड वाई शेप स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस में, तो उसे क्या बोलेंगे आप, रेप्लिकेटिंग फॉर्क। द पॉइंट फॉर्म ड्यू टू अनवाइंडिंग एंड सेपरेट ऑफ टू स्ट्रैंड अपीयर लाइक वाई शेप फॉर्क कॉल्ड रेप्लिकेटिंग फॉर्क। द अनवाइंडिंग स्ट्रैंड इंपोज स्ट्रेन विच इज रिलीव बाय सुपर हेलिक्स रिलैक्सिंग हार्मोन। मतलब सुपर हेलिक्स रिलैक्सिंग हार्मोन भी सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करता है। देन अब यहाँ पे न्यू स्ट्रैंड कैसे सिंथेसिस होगा, सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड। हाउ न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस ऑन, कहां पे सिंथेसिस हो रहा है, न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस ऑन ओल्ड स्ट्रैंड। ओल्ड स्ट्रैंड जो है उसी के ऊपर ये न्यू स्ट्रैंड फॉर्म होगा। दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज, उसे क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन बोलते हैं। अब जब न्यू स्ट्रैंड फॉर्म होगा तब उस प्रोसेस में एग्जैक्ट क्या होता है, देखो जब न्यू स्ट्रैंड जब फॉर्म होगा तब ये ओल्ड स्ट्रैंड, ये कौन सा स्ट्रैंड है, ओल्ड स्ट्रैंड। इस ओल्ड स्ट्रैंड में यहाँ पे ये कौन सा स्ट्रैंड है, ये ओल्ड स्ट्रैंड, और ये भी कौन सा है, ओल्ड स्ट्रैंड, वाई शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसके ऊपर क्या अटैच है, सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोसेस और बाइंडिंग प्रोटीन, प्रोसेस नहीं प्रोटीन, क्योंकि ये होल्ड करके रखा है। अब जहां पे ये प्रोसेस जो स्टार्ट होती है वो कौन से एंड पे होती है प्रोसेस स्टार्ट, दैट प्रोसेस स्टार्ट ऑन, कहां पे, जहां पे 3 प्राइम है, कौन सा 3 प्राइम। अगर ये स्टैंड पूछा गया आपको तो कौन सा स्टैंड होगा, ये रिप्लिकेशन प्रोसेस कौन से स्टैंड पे होगी, ये 5 प्राइम होगा, ये कौन सा होगा 3 प्राइम और ये 5 प्राइम, बराबर। तो यहां पे क्या होगा, जिस स्टैंड के ऊपर न्यू प्रोसेस फॉर्म होती है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टैंड ऑन ओल्ड, ये ओल्ड स्टैंड, कौन सा स्टैंड है, ये ओल्ड स्टैंड है। इस ओल्ड स्टैंड के ऊपर न्यू स्टैंड फॉर्म हुआ। अब देखो यहाँ ये ओल्ड स्टैंड कौन सा है, 5 प्राइम 3 प्राइम, बराबर। यहां पे कौन सा है 3 प्राइम 5 प्राइम, बराबर। अब जिस स्टैंड के ऊपर ये प्रोसेस फॉर्म होती है या स्टार्ट होती है, किस वे से स्टार्ट होती है, हम पहले देखें। ये प्रोसेस कहां पे स्टार्ट हो रही है, रिप्लिकेशन, डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेस ऑकर ओनली इन, कहां पे होती है, ये अगर सेल है तो सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, बराबर। दैट डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेस ऑकर इन न्यूक्लियोप्लाज्म, कहां पे होती है, मतलब ये जो स्टैंड है ये इस वे से कहां पे दिख रहा है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म, कहां पे दिख रहा है, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये पार्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म का। न्यूक्लियोप्लाज्म में ये होता है क्योंकि सराउंडिंग में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, जो एक्टिवेट हमने देखा है। अब यहां पे क्या होगा, दैट प्रोसेस ऑकर इन, कहां पे 3 प्राइम एंड जहां पे है वहां पे ये प्रोसेस, इस एंड पे क्या अटैच होता है, ये जो एंड है 3 प्राइम का वहां पे डीएनए प्राइमर अटैच होता है, सॉरी आरएनए प्राइमर वहां पे अटैच होता है। मतलब दैट प्रोसेस स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर अटैच विद 3 प्राइम, जो 3 प्राइम एंड है वहां पे ये आरएनए प्राइमर क्या होगा, अटैच होगा, बराबर। अब आरएनए प्राइमर वहां पे अटैच होता है, स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल वहां पे होता है, इस वजह से इसे बोलते हैं आरएनए प्राइमर। ये बिगिन करता है, ये स्टार्ट करता है प्रोसेस। देन दैट आरएनए प्राइमर एसोसिएट विद 3 प्राइम, ये किसके साथ अटैच है, 3 प्राइम के साथ अटैच, बराबर, उसके साथ अटैच रहेगा। देन उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसेस। अब यहां पे देखो ये क्या है, एक स्ट्रैंड, ओल्ड स्ट्रैंड, बराबर, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, बराबर। इस स्ट्रैंड में क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, क्या प्रेजेंट होंगे वहां पे, न्यूक्लियोटाइड। मतलब वहां पे डाउट है क्या, वहां पे न्यूक्लियोटाइड ही है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब भी कोई स्ट्रैंड फॉर्म होता है, मतलब डीएनए बेसिकली विच इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, डीएनए जब फॉर्म होता है तो वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोटाइड्स ही प्रेजेंट होते हैं, बराबर। यहाँ पे ये पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेसेस और 4th 5th कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप, ये न्यूक्लियोटाइड, बराबर। अब ये न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे है, यहाँ पे मान लो
ये जो नाइट्रोजन बेस है, इमेजिन करेंगे यहां पे अगर एडेनिन है, उसके बाद इसका सीक्वेंस देखेंगे, सेकेंड ग्वानिन, देन थायमिन, एडेनिन, साइटोसिन। इस वे से अगर, क्योंकि ये क्या है, नाइट्रोजन बेसिस है, मतलब इसका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस वहां पे प्रेजेंट होगा, जो हमने देखा है डीएनए में, अभी देखा है, इस पार्ट में हमने देखा है डीएनए का सीक्वेंस अगर देखते तो वहां पे हमें समझ में आता है। ये देखो, ये डीएनए का सीक्वेंस है, ये एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, एडेनिन। अब हमने क्या किया है, यहां से आधा जो स्ट्रैंड है, यहां से हमने क्या किया है, आधा स्ट्रैंड जो है, यहां से हमने क्या किया, आधा स्ट्रैंड सेपरेट हुआ है ना, ये ओल्ड, अब न्यू स्ट्रैंड फॉर्म होगा। जब न्यू स्ट्रैंड फॉर्म होगा तो यहाँ पे इस सिंगल स्ट्रैंड में क्या प्रेजेंट रहेगा, ये नाइट्रोजन बेसिस, अनपेयर्ड नाइट्रोजन बेसिस, पेयर फॉर्मेट में नहीं, अन, मतलब यहाँ पे एक पार्ट छोड़ दो आप, एक पार्ट कंसीडर करो, एक ही स्ट्रैंड है वहां, बराबर। तो नेक्स्ट एंजाइम क्या करता है, यहाँ पे क्या होगा, जो आरएनए पॉलीप्राइमर है, ये 3 प्राइम को अटैच होता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, मतलब डीएनए पॉलीमरेज के इन्फ्लुएंस से क्या होता है, एक नाइट्रोजन बेसिस, मतलब यहाँ पे जो नाइट्रोजन बेसिस है वो क्या करेगा, सराउंडिंग में जो नाइट्रोजन बेसिस है, इसके साइड में जो नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म जो इनएक्टिवेट फॉर्मेट में थे, उनसे डीऑक्सी एग्नोसिन ट्राइफॉस्फेट जो एक्टिवेट हो गए, बराबर, डीऑक्सी गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी थायमिडिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट, जो सराउंडिंग में है न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके साइड में है, बराबर। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द टू कलेक्ट, ये क्या करता है डीएनए पॉलीमरेज, एक यहां से जो यहाँ पे जो सराउंडिंग में है न्यूक्लियोप्लाज्म में जो एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स है वो उसे कलेक्ट करेगा, बराबर, और यहाँ पे अटैच है आरएनए प्राइम, मतलब 3 प्राइम, इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो है, यहाँ पे कौन सा एडेनिन है, यहाँ पे क्या होगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या अटैच होगा, यहाँ पे एडेनिन ऑलवेज पेयर विद थायमिन। ये एक डीएनए पॉलीमरेज ने क्या किया, सराउंडिंग से कलेक्ट किया, यहाँ पे अटैच किया, अटैच कैसे हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर उसका एडेनिन का, तो यहाँ पे अटैच, देन उसके बाद फिर से क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज गोनोसिन का कॉम्प्लीमेंट लाएगा, गोनोसिन ऑलवेज पेयर विद साइटोसिन, देन उसके बाद ट्रिपल